Hey guys, welcome to Computer. This is Science classes. My साथ तो कहाँ वही right. So guys, आज की वीडियो क्लास 12 के मेरे बच्चों के लिए आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए ताकि आपकी सीबीएसई बोर्ड में 100 आफ्टर 100 हमसे कोई भी ना रो सके। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट देने हैं और ज्यादा से लोगों से शेयर करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं बोलना है। आज के टॉपिक में हम बाइनरी फाइल हैंडलिंग के 2 मार्क्स से क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड में आने ही आने हैं और आएंगे ही आएंगे। बस सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे में आपको मैं समझाऊंगी जहां पर आपको कोई भी डाउट की गुंजाइश होगी नहीं। आपको पसंद आ रही है वीडियो तो अच्छे से कमेंट दीजिए, लाइक करते जाइए। तो पहले हम समझते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू राइट अ रीड स्ट्रक्चर्ड डिक्शनरी। अभी तक हम लिस्ट से काम कर रहे थे, अब डिक्शनरी के थ्रू हम बाइनरी फाइल में कैसे राइट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं इसको समझिएगा, ठीक है। तो पहले हम कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हमने डिक्शनरी लिया तो पहले सबसे पहले राइट करना है। तो आप पहले समझेंगे बड़े ध्यान से, डाउट है कमेंट में पूछे, पर डाउट की कोई गुंजाइश नहीं, जैसे मैंने आपको बोला आपको समझ में आ जाएगा। इंपोर्ट पिकल, आपको पता है जब भी आप बाइनरी का काम करोगे आपको सबसे पहले पिकल लिखना है, इंपोर्ट पिकल लिखना है, दैट इज अ मॉड्यूल। अब जब भी आपको राइट करना है वो लेकिन डिक्शनरी में, मैं आपको लिस्ट का भी बताऊंगी और डिक्शनरी का बताऊंगी। अब डिक्शनरी में कैसे राइट करते हैं ये अगर मैं प्रॉपर मेंशन है तो आपको वहां डिक्शनरी में राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने फंक्शन का नाम यूज कर लिया, आपको पता है, ये मैं बता चुकी, जो मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं कि आपको सबसे पहले फंक्शन कैसे लिखना है, फंक्शन के थ्रू कैसे प्रोग्राम बनाना है, फाइल को ओपन करना है। ये फाइल बनी नहीं हुई, अभी हम बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले बाइनरी में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको फाइल को बनाना है। टेक्स्ट में तो आप नोटपैड में जाके बना लोगे, लेकिन बाइनरी में आपको पहले फाइल को राइट करना पड़ेगा, और कैसे राइट करना वही मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन डिक्शनरी के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे मैं डिक्शनरी में रोल नंबर ले लिया, उसका रोल नंबर डाल दिया, नेम ले लिया, मार्क्स डाल दिए, मैंने डिक्शनरी के थ्रू राइट कर लिया। अब जब भी आप राइट करोगे तो आपको डंप करवाना है, क्या करवाना है, पिकल डॉट डंप पे डी जो आपकी ये डिक्शनरी है और एफ जो आपकी फाइल का आपने ऑब्जेक्ट नेम दिया, तो डी को एफ पे जाके डंप कर दिया, ठीक है, डाल दिया। और उसके फाइल को क्लोज करना जरूरी है, अगर आपको फाइल को क्लोज नहीं करोगे तो एरर आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको फंक्शन को भी कॉल करना जरूरी है। आपकी बुक में बहुत सारी जगहों पे फंक्शन पे कॉल नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से आपका आउटपुट नहीं आता, तो फंक्शन को कॉल करना जरूरी है, तभी आउटपुट आएगा। आप चेक कर लिए, अपनी बुक खोल के देख लीजिए, वहां पर बहुत जगह फंक्शन पे कॉल नहीं किया हुआ, तो आपको कॉल करना तभी प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। मैंने ये राइट कर लिया। अब इसके बाद पहले आप राइट करना सीख लीजिए, फिर मैं आपको रीड करना सिखाऊंगी। यहाँ पर मेरी फाइल जिसका नाम है चिल्ड्रन, वो फाइल में डेटा क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। मैं फाइल भी दिखा देती हूँ। सारी फाइल्स आपकी एक ही जगह पे सेव हो रही है, जैसे मेरा फाइल हैंडलिंग का फोल्डर है वहीं पर मेरे सारे प्रोग्राम और वहीं पर मुझे सारी फाइल्स मिलेगी। चिल्ड्रन की नाम की फाइल मुझे मिल चुकी है जो मेरी बन चुकी है। और ये ऐसे क्यों आ रहा है जापानीज में, इसलिए आ रहा है क्योंकि बाइनरी फाइल नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आती है, ये सबको पता है जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है और समझा है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको रीड करेंगे, डेटा को रीड करने के लिए रीड डेटा फंक्शन यूज कर लिया। यही फाइल को, जो ये फाइल बनाई थी पहले राइट किया था, अब मैं रीड कर रही हूँ। और यही अभी क्वेश्चन भी आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिकल डॉट डम और पिकल डॉट लोड। तो डम मतलब राइट और लोड मतलब रीड करना है। तो यहाँ पर जैसे राइट किया था, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर राइट किया था, यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं। प्रिंट करवा दिया फाइल को यहाँ क्लोज कर दिया, यहाँ पर दोनों को कॉल कर दिया, राइट डेटा को कॉल करा और रीड डेटा को, दोनों को क्या कर दिया, कॉल। जो भी फंक्शन का नाम दिया है उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, कॉल। कॉल करना जरूरी है। अब जैसे ही मैंने रन किया तो आपने देखा मेरी फाइल को यहाँ पर उसने रीड करके भी दिखा दिया, तो यहाँ पर मेरी फाइल रीड होके आपके सामने आ गई। दैट इज सिंपल बेसिक सिंपल बाइनरी प्रोग्राम, ठीक है। अब अगला चलते हैं, सेकंड जो हम समझ रहे हैं, बाइनरी फाइल्स अनरीडेबल। मैं जैसे बताया, ओपन एंड क्लोज थ्रू अ फंक्शन ओनली। सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बाइनरी फाइल के, एडवांटेज क्या है, तो नॉन ह्यूमन फॉर्मेट में होती है, बस की पहले तो इसकी फास्टर होती है, ये फास्टर होती है। अभी आपने कहा लार्ज डेटा स्टोर कर लेती है, ठीक है। और ये लेक्स स्टोरेज भी कम लेती है, क्या करती है, इसकी स्टोरेज बहुत कम लेती है ये, ठीक है, मेमोरी हमारी स्पेस बचता है। और डिक्शनरी और टपल सब पे काम करती है ये, लिस्ट पे भी। और बहुत सिक्योर है, रीड डायरेक्टली करती है और लार्ज अमाउंट डेटा को स्टोर करती है। दैट आर द एडवांटेज बाइनरी फाइल हैंडलिंग, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, write the statement to open a binary file sample day dot वही f equals to open ब्रैकेट में sample dot dat to read more rb plus आपको रीड करना है।
बस ये सिंपल, आपने इसको ओपन कर दिया। अगर सी ड्राइव में करना तो आपको पूरी पाथ डालनी पड़ेगी, सी ड्राइव में डेस्कटॉप के अंदर कहाँ आपकी फाइल है। तो मैं दिखा देती हूँ, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मेरा फाइल हैंडलिंग में फाइल बन गई, तो ये जो मेरी फाइल है देखो, उसको पूरा डेटा ये है, इसकी पाथ ये डी ड्राइव में है। अगर आप सी ड्राइव में डेस्कटॉप पे डालोगे तो उसकी पाथ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, तो आपको पाथ वहां से देख के पता चल जाएगी। When do you think text file should be prefer over binary file? कब आपने सोचा कि ये binary file prefer है? अब यहाँ पर देखिए कब हमने सोचा, डेटा नीड टू बी रीड बाय ह्यूमंस, है ना, डेटा नीड टू बी रीड बाय ह्यूमन। टेक्स्ट फाइल क्यों प्रेफरेंस की जाती है? क्योंकि टेक्स्ट फाइल में हम डेटा रीड कर लेते हैं। एडिटिंग इज रिक्वायर्ड यूजिंग नोटपैड, और टेक्स्ट फाइल हम एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम, स्टोर कर सकते हैं नेम्स, एड्रेस एंड रिपोर्ट को। तो टेक्स्ट फाइल मेनली ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है, बाइनरी फाइल ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होती, तो हमें पता नहीं लग पाता। लास्ट क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 5 क्वेश्चन करेंगे 2 मार्क्स से। Consider a binary file employee dot dat containing details such as employee number, name, salary, separated by comma. Write a Python function to display detail of those employees who are earning between 20,000 30,000। जो 20,000 और 30,000 के बीच में बच्चों एम्प्लॉय कमा रहे हैं, उनको आपने बताना है। बट पहले क्या आपको ये पता है कि क्या आपके पास एम्प्लॉय की कोई फाइल पड़ी हुई है या आपने बनाई हुई है? अगेन रिमेंबर, आपको फाइल बनानी पड़ेगी, और अगर आपको फाइल बनानी है तो उसके पहले तो आपको राइट करना पड़ेगा, और राइट करने के लिए अभी मैंने आपको डिक्शनरी का तरीका समझाया, अब आप लिस्ट का तरीका समझे कि लिस्ट के थ्रू हम कैसे राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंपोर्ट विकल्प किया, फाइल ओपन करके डॉट टेक्स्ट डब्ल्यूपी किया, ठीक है, ये एम्प्लॉय। अब यहाँ पर हम क्या चलाएंगे? लूप चलाएंगे हम, क्योंकि यूजर से बार बार इनपुट करवाएंगे, हमें बहुत सारा डेटा यूजर से लेना है, तो हम वाइल ट्रू लगाते हैं कि हम लोग एक ही, वहां पर मैंने एक ही डेटा लिया था ना, बस एक ही लाइन का। या तो मुझे बहुत सा 3 4 5 6 एम्प्लॉयज का डेटा लेना है या स्टूडेंट का डेटा लेना, तो यही तरीका रट लो, यही तरीका आपको करना है जब भी आपको मोर देन 5 और 6 स्टूडेंट का डेटा लेना है। वाइल ट्रू किया, स्टूडेंट आईडी ले ली, रोल नंबर ले सकते हो, नेम ले ली, सैलरी ले ली, मार्क्स ले सकते हो। अब इन सबको डाल दिया एक लिस्ट के लिए लाइब्रेरी के या वेरिएबल के अंदर। ये तरीका आपको याद रखना है, बस आपको इसी फॉर्म में इसको याद रखना, कोई गलती होगी नहीं, करना ही नहीं और कंफ्यूजन वाला मेथड। यार वेरिएबल ले लिया, तीनों को लिस्ट फॉर्मेट में डाल दिया, एक ही वेरिएबल के अंदर सब कुछ स्टोर हो गया, डंप करवा दिया, आपको मैंने डंप करना सिखाया। वैसे यहाँ पर प्रोग्राम खत्म। जैसे कि मैंने आपको कहा, यूजर पूछेंगे कि आपको वो डेटा चाहिए, हाँ या ना। अगर वो कहेगा यस हाँ चाहिए, तो आप वो डालते जाओगे। अगर वो कहेगा नहीं चाहिए, तो आपका प्रोग्राम वहीं पर ब्रेक हो गए, फाइल क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ तक मेरा काम खत्म, यहाँ तक आपको राइट, इतना ही राइट के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको बस इतना ही करना है लिस्ट के थ्रू। ओके, ठीक है। जिनको नहीं पता, मैंने बाइनरी फाइल हैंडलिंग के स्टार्टिंग में बताया था किस किस तरीके से आप राइट कर सकते हो। अब मैं आपको राइट करके दिखाऊंगी, फिर ये रीड हो जाएगा अपने आप, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर कंडीशन क्या लगी है मैं आपको बता दूं, 25,000 से कम वालों को दिखाना है, तो वहां पर 20 और 30 के बीच वालों को बताना, तो मैं वो भी कंडीशन समझा दूंगी। पहले इसको रन करके ले तो ले, ठीक है। अब लेते हैं एम्प्लॉय आईडी 11, नेम 3D, सैलरी 4 yes, employee ID 12, name, salary, बारह हजार, ठीक है, हो गया। नो, यहाँ पर खत्म। अब देखो मैंने कंडीशन क्या लगाई थी, जिसकी सैलरी 25,000 से कम है, वो अपने आप प्रिंट हो गया, यहीं पर अपने आप आपको आउटपुट दिख गया। अब यहाँ समझिए कि मैंने जो कंडीशन लगाई, अगेन इंपोर्ट पिकल किया, फंक्शन को, फंक्शन का नाम दिया, फंक्शन के थ्रू ही प्रोग्राम मोस्टली बनते हैं। फाइल को ओपन करना, ये तो रट लो बस। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्राई और एक्सेप्ट यूज करना है, ये ध्यान रखो। जब भी आप रीड करोगे कंडीशन के साथ कोई भी क्वेश्चन, तो ट्राई और एक्सेप्ट को यूज करोगे। ट्राई किया, नहीं पता, मैं बता चुकी हूँ ट्राई और एक्सेप्ट क्या होता है। लूप चलाया, जब भी आपको रीड करवाना होता है, आपको लोड करना होता है, ये आपको पता है। लूप क्यों चलाया? एक एक को चेक करता हुआ आएगा, तो इसलिए वो लोड करता जाएगा। कंडीशन क्या लगाई? जो 25,000 से। अब ये रिकॉर्ड 2 क्या है? जो रिकॉर्ड ये जो लूप चला है ना, जिसके अंदर मैंने लोड करवाया था, तो ये ध्यान रखना है कि 0 नंबर पे क्या है, 0 नंबर पे मेरा आईडी है, ये है इंडेक्सिंग।
क्या है इंडेक्सिंग। 0 नंबर पे आईडी है, 1 नंबर पे सॉरी 0 नंबर पे आईडी है, 1 नंबर पे 0 पे आईडी है मेरी। ये मेरा 0 है, ध्यान रखना इंडेक्सिंग पोजीशन ध्यान रखो। 0 मेरे ये है, 1 मेरा ये है और 2 मेरा ये है। तो मेरी जो सैलरी है वो 2 नंबर पे, तो मुझे सैलरी को चेक करवाना, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा 2, तो लेस देन 25,000। उसके बाद मैंने इस रिकॉर्ड को प्रिंट करा दिया। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है अपने दिमाग के अंदर, बाकी सारा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। एक्सेप्ट अगर नहीं है तो एरर आ जाएगी, एंड ऑफ फाइल खत्म कर देगा, पास कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया और यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर दिया। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम छोटा सा खत्म। बस सारे प्रोग्राम सेम टू सेम ऐसे ही बनेंगे, बस बीच की कंडीशन चेंज हो जाएगी लाइक दिस। मैं आपको यही जो बुक के अंदर क्वेश्चन था वहां ये पूछा गया था कि 20,000 से और 30,000 के बीच में सैलरी है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगेन इंपोर्ट पिकल कर दिया है और फंक्शन का यूज कर दिया है, रीड फाइल में कर लिया है, ट्राई कर दिया है, व्हाइल ट्रू कर दिया है, लोड कर दिया, सेम है एज इट इज है ऊपर वाला, कोई चेंजेस नहीं है। यस, उसके बाद क्या है, कंडीशन सिर्फ चेंज है। अगर 20,000 एम्प्लॉय 2 वहां पर लिखाया था ना रिकॉर्ड 2 से कम है या 30,000 से ज्यादा है, 20,000 से ज्यादा, 20,000 और 30,000 के बीच में है तो ब्रेड एम्प्लॉय कर देंगे, एरर आ जाएगी, फाइल को क्लोज। अब देखो आप कहोगे मैम ये कैसे है, अब ये फाइल का नाम दूसरा होगा, एम्प्लॉय डेटा नहीं होगा क्योंकि मैंने ऊपर नाम कोई और दिया हुआ है, तो ये फाइल को कोई और रीड करेगा। ठीक है, मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ पर इसको बंद कर रही हूँ। अब यहाँ पर फाइल का नेम ऊपर एम्प्लॉय डेटा है और नीचे एम्प्लॉय है, क्योंकि मैंने अलग अलग प्रोग्राम बनाए थे। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ पर कर देती हूँ। यही है ऊपर फाइल का नाम, नाम देखना है बस, जो फाइल हमने बनाई है ना उसका नाम देखना है, एम्प्लॉय डेट है ना, क्योंकि वो मैच नहीं करेगा तो एरर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर एम एम पी कैप्स में लिखेंगे, EMP, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डालना है, REC। माइट भी एरर आ सकती है क्योंकि मिसमैच हो रहा है डेटा, तो इसकी वजह से, अदरवाइज तो शायद चल भी जाए। एम्प्लॉय आईडी दोबारा राइट करवाना होगा, राइट तो बार बार करवाएगा, बार बार करवाएगा राइट ना, राइट तो बार बार करवाएगा ही करवाएगा। कोई बात नहीं, हम एक आधे ही ले लेते हैं। 55 GD 25,000, ठीक है। यस, पहले बार तो सही चल रहा है ना हमारा, दिक्कत तो आएगी उसमें, एरर इसमें आ सकती है। हाँ, डिस्प्ले नहीं हुआ देखो रिकॉर्ड, यहाँ पर हमने रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं करवाया इसलिए वो डिस्प्ले नहीं हुआ। बस हमने फाइल को यहाँ पर क्लोज कर दिया, यहाँ पर इसलिए डेटा रिकॉर्ड नहीं हुआ। शायद अब हो जाएगा क्योंकि ऊपर देखो ना, मैंने ऊपर बनाया प्रोग्राम देखो, सेम ही तो है, प्रिंट करवा दिया रिकॉर्ड को, है ना। बस यही चेंजेस करना था, आप डेटा रिकॉर्ड आपको प्रिंट करवा के हो जाएगा। समझ में आ गया, बस कंडीशन चेंज करनी है, पूरा प्रोग्राम सेम है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी प्रोग्राम बताऊंगी, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका, फिर भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट अच्छे अच्छे कमेंट देके वीडियो को लाइक करते जाए। बाय बाय।